प्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो में मैंने मियां नसरुद्दीन पाठ लिया है, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा शोभती। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, या इस पाठ में, इस कहानी में लिखा गया है कि मियां नसरुद्दीन अपने दादा, अपने वालिद, अपने पिता, अपने दादा, अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताता है कि हमारे बुज़ुर्ग कितने महान थे, या नानबाई का काम कैसे किया करते थे और नानबाई में कैसे प्रसिद्ध हासिल की। और साथ ही साथ बड़प्पन में ये कह बैठते हैं कि बादशाह सलामत के यहाँ मेरे बुज़ुर्ग, जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने नानबाई का काम किया था। एक बार बादशाह ने उनके पूर्वजों से कहा कि ऐसी रोटी या ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ जो किसी ने बनाकर खिलाई ही नहीं हो। तो ऐसी रोटी भी बनाकर उनके बुज़ुर्ग या उनके पूर्वज खिलाते हैं। तो ये बड़े बखान या उनकी उत्तम भोजन बनाने या रोटी बनाने की प्रसिद्धि के लिए बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात यहाँ मियां नसरुद्दीन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। और बादशाह सलामत की फरमाइश जो आग से पके, जो न आग से पके न पानी से बने, ऐसी कौन सी चीज़ थी, इसको लेखिका जानना चाहती थी कि इनकी पूर्वजों ने आखिर बादशाह सलामत को ऐसी कौन सी चीज़ बनाई, वो जानना चाहते थे मियां नसरुद्दीन से। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछती हैं लेखिका और कैसे मियां नसरुद्दीन उनके साथ व्यवहार करते हैं या क्या कहते हैं। फिर मियां कृष्णा शोभती बोलती हैं कि लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या थे, मतलब वो कौन सी पकवान थे जो बिना पानी से बने और बिना आग से बने, क्या थी, कोई खास ही चीज़ होगी। मियां नसरुद्दीन कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। मतलब सोच रही हैं कृष्णा शोभती, हो सकता है कि जो पकवान थे उस पर रोशनी डालना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से, बड़े कर्कश बोलते हैं, हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। बस तुरंत बात बताते नहीं कृष्णा शोभती लेखिका से, और तुरंत एक अपने बुज़ुर्गों की या अपने पूर्वजों की एक कहावत दाग देते हैं कि हमारे ख़ानदान में ऐसे नानबाई हुए हैं जो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती हैं। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया होगा कि हमारे बुज़ुर्गों, हमारे पूर्वजों का कर्तव्य देखा होगा, इतना सराहनीय कर्तव्य देखा होगा, तो ऐसी कहावतें उसमें जन्म ली होंगी और हमारे बुज़ुर्गों के लिए ही ऐसी कहावतें उसमें बनाई गई होंगी। तो ये एकदम सरासर झूठ और गप लगता है, ऐसी बातें जो मियां नसरुद्दीन लेखिका से बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं, मज़ा लेने के लिए टोका, कृष्णा शोभती की मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि अब आपकी ... कहने का मतलब ये कहावत सच है कि झूठ है कि आपके द्वारा बनाई गई है। मियां तरेरा, मतलब बहुत घूर कर देखते हैं। और क्या झूठी हैं, मतलब क्या ये झूठ है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी रोटी जनाब, पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, लेके कहते हैं हाँ भाई, रोटी तो आग से ही पकती है, जो कह रहे हैं आप सब सही है। ऐसा लेखिका वहाँ पर सिर हिलाकर कहती हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया नहीं आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। तो देखिए यहाँ लौंडिया जो शब्द प्रयोग में लाया गया है, ये ऐसी महिलाओं या लड़कियों को कहा जाता है जो घर का कामकाज जाकर बाहर करती हैं, बच्चों को स्कूल ले जाना, मतलब छोटे बड़े काम जो घर के बाहर जाकर दूसरों के यहाँ करती हैं। ऐसा शब्द ऐसे लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन शिष्ट और
अच्छे घरों की लड़कियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो मियाँ रहमत से पूछ बैठते हैं कि क्या वह आई क्यों नहीं, उससे बता दीजिएगा कि सामान शाम को लेकर जाए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका कहती हैं जहमत उठानी पड़ेगी, आपको परेशानी होगी लेकिन आपसे हम पूछेंगे। मियाँ मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। मतलब थोड़े सा एक बीड़ी पीने के बाद थोड़ा सा उनमें आत्मविश्वास आ गया था। कहते हैं पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, मतलब बात ही पूछेंगी, जान तो नहीं निकाल लेंगी, उसमें भी क्या देर। 70 के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कुछ कि 80, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। अब कहते हैं कि हम तो 70 के हो चुके हैं, हमारे वालिद मियाँ तो 80 साल के थे और तब जाकर उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन हम पता नहीं 80 साल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, या 80 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना, मतलब अर्थात मैंने ये तो बात पहले ही बता दिया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते हैं। मजमून का यहाँ तात्पर्य विषय, मजमून का तात्पर्य विषय इस विषय में हाँ हो तो चुकी साहिब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। मियाँ कृष्णा सोबती पूछती हैं, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते तो क्या काफ़ी नहीं है। मियाँ नसरुद्दीन जानते नहीं थे कि किस बादशाह के यहाँ काम उनके पूर्वज किया करते थे, इसलिए तुरंत तो कहते हैं बता तो दिया ना बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, क्यों बात की खाल निकालते हैं, अर्थात बार बार यही बात पूछ रहे हैं। हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उस वक्त से मिला लेते। हम थोड़ा सा गुस्से में तो आए लेकिन मुस्कुराए, हंसते, क्रोध था अंदर लेकिन बाहर से मुस्कुरा कर कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप उस बादशाह का नाम ले लेते, उस वक्त के बादशाह का, तो हम आपके बुजुर्गों या आपके पूर्वजों से समय मिला लेते, वक्त वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते, मतलब वक्त से आप समय मिला रहे हैं। इस बात पर हमारे हंस पड़ते हैं मियाँ नसरुद्दीन। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही नाम, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ अपना बादशाह सलामत ही न। अब बादशाह का नाम पूछते हैं तुरंत वही जैसे बचपनी जैसे बात करते हुए मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं अच्छा वही ना, मियाँ का नाम मतलब बादशाह का नाम ही जानना चाहते हैं ना, तो उनको जहाँ पना बादशाह सलामत कहते थे। कौन से? बहादुर जफ़र की। अब लेखिका तुरंत पूछती है बहादुर जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट की बात, वही बात, बस लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है? मतलब तुरंत मियाँ नसरुद्दीन जानते तो नहीं थे लेकिन इधर उधर की बातें गप्पे लड़ा रहे थे। उन्होंने कहा बस आपको नाम की पड़ी हुई है, क्या आपको चिट्ठी उट्ठी भेजनी है, क्या कुछ संदेशा भेजना है, डाक खाने वाले का को सही सही नाम बताने की ज़रूरी है, ये इसलिए आप बार बार पूछ रहे हैं हमसे यह बात। कहते हैं हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते हुए, मतलब टुकुर टुकुर देखना या बार बार देखते हुए पाया कि सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। कहने का मतलब उस बात को हटाना चाहते थे, अपने जो लेखिका का ध्यान मियाँ नसरुद्दीन पर था, उनकी बात पर, बादशाह सलामत के नाम को जानने के लिए उससे दूर ले जाने की कोशिश में उन्होंने बब्बन मियाँ जो उनके यहाँ बावर्ची का काम करता था उसको बुलाते हैं कि अरे भट्टी सुलगा दो और काम अपना निपटा लेते हैं, जो रोटी वोटी जो बनाना है उसको ख़त्म कर लेते हैं। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? लेखिका पहुँच पड़ती है। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजबून मतलब विषय न छोड़ने का फैसला किया। मतलब इस विषय पर बात कर, जैसा देखते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना लगाव नहीं दिखा रहे हैं
किसी चीज़ बात को जानने के लिए। इसीलिए इस विषय से लेखिका फैसला लेती थी कि अब आगे पूछेंगे नहीं कि उनके बेटे बेटियां हैं कि नहीं हैं। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। मतलब ये शागिर्द नहीं है, मतलब मेरे शिष्य ही नहीं है, बल्कि इनको शिष्य होने के साथ साथ मजूरी भी देता हूँ, मतलब धन भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? लेखिका पूछती। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं, मतलब वो इस विषय में और कुछ बताना नहीं चाहते थे। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। तो बताते हैं किस प्रकार की यहाँ रोटियां बनती, कौन कौन से बाकर खाने, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। कहते हैं कि जो आपने पापड़ देखा होगा इतनी पतली पतली होती है, उससे भी तुनकी पतली होती है। हम लोग बना लेते हैं, अपने आप को और बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहते हैं चलिए कभी आपको हम खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कहने का तात्पर्य इस जो अंतिम पंक्ति में मियाँ नसरुद्दीन ने कहा है वो सोचने और जानने लायक है। कहते हैं कि मतलब अपने समय की बातें, अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं कि पिछले ज़माने के लोग कैसे थे, उनका दर्द सच्चा था। पहले के सामान खाने पकाने का ना अब शौक़ है लोगों में, न चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है, क्या बनाएं क्या खिलाएं। अपने अंदर का दर्द यहाँ पर दिखाने की कोशिश से मियाँ नसरुद्दीन ने की है, और उसमें का एक छोटा सा सारांश मैं फिर से बता देता हूँ क्या कहना चाहते हैं। लेखिका ने जब भट्टी पकने वाली रोटियों की किस्मों के बारे में जानना की इच्छा प्रकट की, इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर दिखाई दी। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम भी फटाफट बता दिए, जैसे कि मैंने बताया। तुनकी रोटी की तारीफ भी उन्होंने की और बताया कि पापड़ से महीन यह रोटी बनती है। लेकिन कहते हुए पिछले ज़माने की यादों में डूब गए, जब उनकी रोटी, नानबाई रोटी बनाने की लोग कद्र किया करते थे और उनकी वाहवाही किया करते थे। लेकिन आज ऐसे लोग नहीं हैं, बस रोटी तंदूर की बनकर निकल रही, लोग खा कर चले जाते हैं, हजम कर ले जाते हैं, लेकिन कोई बनाने वाली इस कला की कद्र, जो कला नानबाइयों का है, उसकी कद्र कोई करता नहीं है। ऐसा आज का समय है, ऐसा मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं। इस पाठ से यह महसूस भी होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। यह पाठ भी समाप्त हो जाता है यहाँ पर। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।